हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला का एक ही वीडियो में A to Z कवर कराने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से, जो आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किन शब्दों से मिलकर बना हुआ? वर्णमाला वर्ण प्लस अक्षर से मिलकर बना है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नोट है, देख लीजिए वर्णमाला से रिलेटेड, जो आपसे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी पूछी गई है, जिसका आंसर होगा 52। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 46। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 46 मानी है। उन्होंने 13 स्वर और 33 व्यंजन, आप यहाँ पे देख लीजिए 33 व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होगा? का वर्ग से लेके पा वर्ग के अंतिम मान तक, ये पूरे 25 व्यंजन हो गए। अंतःस्थ वर्ण या रा लावा उसमें व्यंजन स सा इसको लेके पूरे 33 होते हैं। तो 33 व्यंजन और 13 स्वर को कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 46 मानी है। दूसरा देख लीजिए, उदय नारायण तिवारी ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है? तो उदय नारायण तिवारी ने वर्णों की संख्या 51 मानी है। री को छोड़कर 52 होते हैं, तो री को निकाल दिया जाए तो 51 होंगे। नेक्स्ट, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है। चलिए स्वर देखते हैं। स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 13 है। 10 + 3 क्या लिखे हुए हैं? मतलब री को इसमें स्वर नहीं माना गया है, इसीलिए इसमें री का स्थान नहीं जोड़ते। व्यंजन देख लीजिए, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ वर्ण या रालावा उसमें व्यंजन स साहा, संयुक्त व्यंजन छा त्रे ज्ञास रा। इस प्रकार हम देख लीजिए कुल 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन मिला के 35 हो गया, और 4 संयुक्त व्यंजन मिला के 39 हो गया, और 13 स्वर मिला दिया जाए तो 52 वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार 52 वर्ण हो जाते हैं। चलिए देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 13 है। लेखन के आधार पर 13 मानी गई है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। किसको छोड़कर? यहाँ पे देखिए 11 अंक हा को छोड़ दिया जाए तो 11 स्वर हो जाएंगे। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। री को छोड़कर और अंगाहा को छोड़कर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, री अंगाहा को छोड़ दिया जाए तो टोटल कितने बचे? 10 स्वर बचे। चलिए देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है और सबकी मात्रा होती है। स्वरों का प्रकार देख लीजिए। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, 2 प्रकार से होता है। कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से होता है। कभी कभी आंसर ऑप्शन में आपको 6 या 7 दोनों देखने को मिल जाता है। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। चलिए इसको देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसका विस्तार देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। मूल स्वर या दीर्घ स्वर या संधि स्वर इसे कह सकते हैं। कई बार प्रश्न इस प्रकार बनते हैं कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। आप यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं, मूल स्वरों की संख्या 4 है। आ ई उ री, ये कौन से स्वर हैं? मूल स्वर हैं। संधि स्वर देख लीजिए,
संधि स्वर, इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इन सातों को मिला के संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, मूल स्वर या संयुक्त स्वर। इसके 2 नाम हैं, मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर। आप लोग एग्जाम में देखने को मिला होगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल दीर्घ स्वर इनमें से कौन कौन से हैं, या फिर सजातीय स्वर कौन से हैं। तो सजातीय स्वर आ, ई, उ, इनकी संख्या कितनी है? 3 है। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ 4 होते हैं। इनका विस्तार रूप चलिए देख लेते हैं। कई बार प्रश्न इस प्रकार बनते हैं कि ए का किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है, ऐ किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ए आ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। ऐ ए प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओ का निर्माण कैसे हुआ है? आ प्लस ऊ से। औ का निर्माण कैसे हुआ है? आ प्लस ओ से। इस प्रकार हम देख सकते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है? अभी हम स्वर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, व्यंजन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए स्वर को ही समझा रहे हैं। देखिए, कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है, हरस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हरस स्वर के बारे में देख लीजिए। एक मात्रा का समय लगने वाले को हरस स्वर कहते हैं। इनके अन्य नाम होते हैं। हरस स्वर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर। हरस स्वर की संख्या कितनी है? तो हरस स्वर की संख्या 4 है। आ, ई, उ, री। इस प्रकार आप इसको पहचान सकते हैं। चलिए दीर्घ स्वर देखिए। 2 मात्रा का समय लगना ही दीर्घ स्वर कहलाता है। इसके अनेक नाम होते हैं, संधि स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 मात्रा से अधिक समय लगने को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। इसे 3 मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे राम, ओम। किसी को बुलाना हुआ, राम, ओम, राघव, ऐसे ही जिसमें हम खींचते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ को खींचते हैं, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए देखिए तीसरा देख लेते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालव्य है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा। उ का ओष्ठ। ए, ऐ का कंठ तालव्य। ओ, औ का कंठ ओष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ ये दोनों से मिलकर ओ, औ का उच्चारण होता है। चलिए आगे देखते हैं स्वरों का। मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। नंबर 1, समृद्ध स्वर। अब समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे कि हमारा मुख पूरा नहीं खुलता है, थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, बस ई, उ लगभग बंद रहता है। अर्ध समृद्ध स्वर आधा खुला हुआ रहता है, जैसे कि ए, ओ। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार खुला हुआ रहता है। आ का उच्चारण करिए, अपने प्रैक्टिस करिए। आ मुख खुला हुआ रहता है। अर्ध विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, जैसे कि ए, ओ। इस प्रकार देख सकते हैं। ये कई बार पेपर में आ चुके हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये। चलिए व्यंजन देख लीजिए। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले या उच्चरित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। व्यंजनों की संख्या या मूल संख्या कितनी है? तो व्यंजन की संख्या पूछे या मूल संख्या पूछे तो आंसर 33 होगा। व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजन की कुल संख्या 39 है। अब कुल 39 व्यंजन आपको आगे हम वीडियो में दिखा चुके हैं, फिर से चलिए दिखा देते हैं 39 कैसे हो रहा है।
कुल व्यंजन 39। यहाँ पे ये का वर्ग से लेके पा वर्ग तक 25 व्यंजन हो गए। 4 अंतःस्थ, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। इन सबको मिला के 39 हो रहा है। अगर स्वर जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। इस प्रकार चलिए देखते हैं फिर। 39 व्यंजन के भेद मुख्य रूप से कितने होते हैं? तो व्यंजन के भेद मुख्य रूप से 3 होते हैं। इसको हम आपको बता दे रहे हैं, अच्छे से स्लाइड कर दें जिससे आप लोग आसानी से पढ़ चुके। अस्पष्ट व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। व्यंजन के मुख्य भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। अस्पष्ट व्यंजन का से लेके माँ तक 25 वर्ग। इसको ऐसे पढ़ लीजिए। अब आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। अस्पष्ट व्यंजन का से माँ तक जिनकी संख्या 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन या अलावा इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन स सा साह इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन छा त्रे ज्ञा स्रा इनकी संख्या 4 होती है। उच्छिप्त व्यंजन डा ढा इनकी संख्या 2 होती है। चलिए और देख लेते हैं व्यंजन के बारे में। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। पहला देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। का वर्ग का खा गा घा अंगा पूरे वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। चा वर्ग चा छा जा झा यहाँ पूरे वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। यह स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान है। आप लोग इसको ध्यान से देखें, कई बार प्रश्न इससे रिलेटेड बन चुके हैं। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान सा तालव्य सा, ये सा मूर्धन्य सा, ये सा दंत सा है। हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। या का उच्चारण स्थान तालु। रा का उच्चारण स्थान मूर्धा। दंत का ला होता है। ला का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। वा का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ दोनों से मिलकर वा का उच्चारण स्थान होता है। इस प्रकार देख लीजिए। यह ऊष्म व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन हो गए। नासिक के व्यंजन का उच्चारण स्थान। नासिक के व्यंजन या का तालु, अंग का कंठ, ड़ा का मूर्धा, ना का दंत, माँ का ओष्ठ, ये उच्चारण स्थान है। कई बार प्रश्न में आते हैं कि उच्छिप्त व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे देखेंगे? इसका ये होगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। चा छा जा झा। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सा 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 हा। अब आप लोग इसका उच्चारण स्थान जान गए हैं, तो इसका तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा। हा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। नासिक के व्यंजन इनका उच्चारण स्थान आगे वीडियो में हम आप लोग को दिखा चुके हैं। नासिक के व्यंजन का उच्चारण स्थान यहाँ पे देख लीजिए। ये है नासिक के व्यंजन का उच्चारण स्थान। अर्धस्वर व्यंजन या वा। पार्श्विक व्यंजन ला। हाँ, पेपर में कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन इनमें से कौन सा है? या रा ला वा ऑप्शन दे देगा, तो आंसर क्या होगा? पार्श्विक व्यंजन ला होगा। लुंठित व्यंजन कौन सा है? रा है। लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो रा है। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन डा ढा। पार्श्विक व्यंजन ला। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, कई बार प्रश्न बन चुके हैं इससे रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं। स्वर तंत्रीय नाद या गुज या घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने ढेर सारे नाम लिखने की क्या ज़रूरत है,
लेकिन नहीं, एग्जामों में कई बार ऐसे भी पूछ लेता है स्वरतंत्री क्या है, नाद या गुज के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप लोग बस घोष अघोष जानते हैं, कि ये सब भी जानना जरूरी होता है। चलिए देखिए, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। जब स्वर तंत्रियाएँ खुली हों, वायु बिना अवरोध के बाहर निकले हमारे मुख से, जैसे जब वायु बिना अवरोध के, बिना रुके ही, रुकावट बने ही मुख से बाहर निकलती है, तो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। इसमें सा होता है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ये तीनों होते हैं। हा इसके साथ नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि अघोष में हा नहीं होता है, तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा होता है। पहला प्लस दूसरा प्लस ये सब आते हैं, इन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। दूसरा देखिए, सघोष या घोष व्यंजन किसे कहते हैं? जब वायु के अवरोध से स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो उसे सघोष कहते हैं। इसमें वर्ग के कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो इसमें वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड आते हैं। या, रा, ला, वा, हा ये भी आते हैं, तथा सभी स्वर भी आते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा ये वर्ड आते हैं। और या, रा, ला, वा, हा भी आते हैं, सभी स्वर भी आते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अल्प प्राण, महाप्राण आप लोग सुने होंगे, तो वही है। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? उच्चारण में श्वास का कम मात्रा में निकलना। जैसे कि उच्चारण किसी चीज़ का कर रहे हैं तो उसमें सांस जो है हमारे मुख से कम मात्रा में निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ड आते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला वर्ड, दूसरा, सॉरी यहाँ पे दूसरा नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे होगा तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा, या, रा, ला, वा और सभी स्वर आते हैं। तो अल्प प्राण में क्या क्या आते हैं? पहला वर्ड, तीसरा वर्ड, पांचवा वर्ड, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा और सभी स्वर भी आते हैं अल्प प्राण में। आप लोग इसे याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। देखिए, महाप्राण किसे कहते हैं? उच्चारण में श्वास का अधिक मात्रा में निकलना। जैसे हम किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं, उसमें हमारी सांस अधिक मात्रा में निकलती है, तो उसे हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण की पहचान कैसे करेंगे? स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ड, जैसे कि खा, का, खा, गा, घा, अंगा, ये हो गया, तो इसमें आएगा खा, घा, ये कौन से हैं? दूसरा और चौथा वर्ड होगा। और सा, सा, हा। अब इसको आप सा हा ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और कंठ हा मिल के महाप्राण बनते हैं। तो आप लोग जान गए कि अल्प प्राण, महाप्राण में कौन कौन से वर्ड आते हैं। स्वर किस में आता है? स्वर अल्प प्राण में आता है, महाप्राण में सभी स्वर नहीं आते हैं। अघोष में स्वर नहीं आते हैं, जबकि सघोष में सभी स्वर आते हैं। इस प्रकार आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।